चलिए अब हम देखते हैं कि क्या हम इस मॉलिक्यूल को कॉमन इन गोल्ड प्री लॉक सिस्टम के तहत, जिसे कभी कभार आरएस सिस्टम भी कहा जाता है, नाम दे सकते हैं या नहीं। अब पहली चीज जो हम इसमें देखेंगे वो ये है कि आया मॉलिक्यूल में कोई कायरल सेंटर मौजूद है या नहीं। अगर कायरल सेंटर मौजूद नहीं है तो फिर हम आरएस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम बस अपने मयारी या स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर के असूलों को इस्तेमाल करते हुए इसे नाम दे देंगे। तो अगर हम यहाँ मौजूद इस कार्बन को देखें तो ये 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 मुख्तलिफ ग्रुप से नहीं जुड़ा हुआ। फिर यहाँ इस कार्बन में भी यही चीज है कि ये कार्बन फ्लोरीन से और 2 मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों तो एक ही ग्रुप हो गए, लिहाजा ये भी कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। यहाँ मौजूद ये कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और साथ में ये दूसरे 3 कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन ये वाला हर कार्बन मुख्तलिफ दिखाई दे रहा है। ये वाला कार्बन 2 मिथाइल ग्रुप्स और फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन हाइड्रोजन और ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है। ये अलग से सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ मौजूद ये वाला कार्बन हमारा कायरल सेंटर है। ये वाला कायरल कार्बन की तरह दिख रहा है, जबकि बाकी दूसरे ग्रुप्स कायरल कार्बन नहीं लग रहे। ये सिर्फ मिथाइल ग्रुप है और इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो ये तो एक ही जैसे ग्रुप्स हुए ना, लिहाजा ये भी कायरल कार्बन नहीं है। अब इसे देखें तो ये भी 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, जो कि मुख्तलिफ ग्रुप्स नहीं, तो जाहिर है कि ये भी कायरल कार्बन नहीं हुआ। तो हमारे पास इसमें एक कायरल सेंटर मौजूद है। इसे हम आरएस नेमिंग सिस्टम के तहत नाम देंगे। शुरुआत में हमें करना क्या होगा कि हम इसे अपने स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर के असूलों के तहत नाम देंगे। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले हम इस मॉलिक्यूल में मौजूद सबसे लंबी कार्बन चेन की शनाख्त करते हैं। तो चले यहाँ देखते हैं। अभी मुझे नहीं मालूम कि मैं किस सिमत में इसे नाम दूंगी, लेकिन अभी मैं सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन चेन की शनाख्त करूंगी। तो अगर हम यहां से शुरू करें तो 1, 2, 3 और 4, यहाँ हमारे पास 4 कार्बन है। यहाँ सबसे लंबी चेन 4 कार्बन पर मबनी है। तो इससे हमें ये मालूम हुआ कि यहाँ प्रीफिक्स ब्यूट इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, और फिर ये ब्यूटेन होगा, क्योंकि यहाँ तमाम सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो ये हो गया ब्यूटेन। अब ये फैसला करने के लिए कि हम इसकी ब्रांचिंग करने के लिए चेन का ये वाला हिस्सा इस्तेमाल करेंगे या फिर ये वाला, तो हम इसके लिए इस असूल के बारे में सोचेंगे जो कहता है कि कोर चेन वो होनी चाहिए जिसके पास पेचीदा या कॉम्प्लेक्स ग्रुप्स की बजाय ज्यादा सिंपल ग्रुप्स मौजूद है, यानी सादा ग्रुप्स मौजूद हो। तो अगर हम ये वाले कार्बन को अपनी कार्बन की लंबी चेन के हिस्से के तौर पर लेते हैं तो फिर ये वाला ग्रुप इससे जुड़ा हुआ होगा जो कि ब्रोमोमिथाइल ग्रुप है, जो कि इतना आसान या सिंपल नहीं है जितना ये शायद हो सकता था। लेकिन अगर हम इस वाले कार्बन को अपनी कार्बन की लंबी चेन के हिस्से के तौर पर लें तो फिर हमारे पास ये वाले 2 ग्रुप से जुड़े हुए होंगे, एक मिथाइल ग्रुप और एक ब्रोमो ग्रुप। और हम यही तो चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सादे ग्रुप हमारी लंबी चेन से जुड़े हुए हों। तो हम इस कार्बन को, इस वाले कार्बन को, इसको और यहाँ मौजूद इस कार्बन को अपनी लंबी कार्बन चेन के तौर पर लेंगे और हम इस सिरे से शुरू करना चाहते हैं जिसके साथ कोई चीज इससे करीब तरीन जुड़ी हुई हो। तो यहाँ ये ब्रोमीन मौजूद है, इसलिए ये कार्बन नंबर 1 होगा, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन 3 और ये कार्बन नंबर 4। फिर हम इन ग्रुप्स को लेबल कर देते हैं ताकि ये देख सकें कि इन्हें किस तरतीब में लिखा जाएगा। तो ये होगा 1 ब्रोमो, ये 2 मिथाइल, फिर ये हाइड्रोजन है। अब अगला हमारे पास 3 फ्लोरो है, फिर कार्बन नंबर 3 पर हमारे पास 3 मिथाइल भी मौजूद है। तो जब हम इसे नाम देंगे तो हम इसे अल्फाबेटिकल तरतीब में लिखेंगे, यानी कि अंग्रेजी के हरूफ तहज्जी के तरतीब में। सबसे पहले ब्रोमो आएगा, फिर फ्लोरो, फिर हमारे पास 2 मिथाइल है तो ये हो जाएगा डाइमिथाइल।
याद रहे कि डायमिथाइल का डी अल्फाबेटिकल तरतीब में नहीं गिना जाता। खैर, तो सबसे लंबी चेन 4 कार्बन की है तो ये ब्यूटेन होगा, लिहाजा इसका नाम होगा 1 ब्रोमो 3 फ्लोरो 2 3 डायमिथाइल ब्यूटेन। ये तमाम मयारी या स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर के असूल थे। अभी तक हमने आरएस सिस्टम नहीं इस्तेमाल किया। चले अब हम इस सिस्टम के बारे में सोचते हैं। हम पहले ही कह चुके हैं कि ये हमारा कायरल सेंटर है, तो अब हमें बुनियादी तौर पर इससे जुड़े ग्रुप्स को एटॉमिक नंबर के तहत रैंक या दर्जा देना होगा और फिर कान इन गोल्ड प्री लॉग सिस्टम के असूलों का इस्तेमाल करना होगा। तो चलिए अब इससे जुड़े मुख्तलिफ ग्रुप्स को देखते हैं। अब अगर आप इसे देखें तो इसके पास 3 कार्बन और 1 हाइड्रोजन है। पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, यानी कि 6। फिर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। आपको ये शायद पहले से ही मालूम हो, तो हाइड्रोजन लाजमी तौर पर चौथे नंबर पर होगा, तो मैं यहाँ हाइड्रोजन के साथ 4 लिख देती हूँ। हाइड्रोजन लाजमी तौर पर चौथे नंबर पर ही होगा, लेकिन हमें अब इस कार्बन ग्रुप और इस कार्बन ग्रुप के दरमियान फर्क करना होगा। अब इसके लिए आप क्या करेंगे कि अगर 2 कार्बन के दरमियान टाई हो जाए तो आप ये देखेंगे कि इन कार्बन से क्या क्या जुड़ा हुआ है। फिर आप इन कार्बन से जुड़ी हर बड़ी चीज का दूसरे कार्बन से जुड़ी चीजों से मुआवजा करेंगे और फिर दोबारा से इनकी यही दर्जाबंदी या रैंकिंग करेंगे। तो यहाँ मौजूद इस कार्बन पर ब्रोमीन मौजूद है। इसका देख लेते हैं हम कि एटॉमिक नंबर ये 35 होता है, जो कि फ्लोरीन और कार्बन से ज्यादा है। इस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से सिर्फ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इस कार्बन से फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। ये सबसे बड़ी या हाईएस्ट चीज है, लिहाजा ये ग्रुप तीसरा सबसे कम या थर्ड लोएस्ट ग्रुप होगा, या फिर मुझे कहना चाहिए कि ये सबसे कम में दूसरे नंबर पर होगा, या सेकंड टू लोएस्ट कह लें अंग्रेजी में, क्योंकि इससे सिर्फ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो ये नंबर 3 होगा। इससे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो ये नंबर 1 होगा, और ये कार्बन जिससे फ्लोरीन जुड़ा हुआ है तो ये नंबर 2 हो जाएगा। तो ये ग्रुप नंबर 2 है। एक याद दहानी कराती चलूं कि हमारे पास 2 ग्रुप्स के दरमियान टाई था, इसलिए फिर हमें इसमें अगला सबसे बड़ा या हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट देखना पड़ा। यहाँ तक कि अगर इसके पास 3 फ्लोरीन होते तब भी ब्रोमीन सबसे बड़ा होता। फिर हम सबसे बड़े या हाईएस्ट का दूसरे सबसे बड़े या हाईएस्ट ग्रुप से मुआवजा करते। तो चले अब जब हम इसे रैंक दे चुके हैं तो मैं इसे दोबारा से यहाँ बना देती हूँ ताकि इसे देखने में आसानी हो। मैं कायरल कार्बन को बीच में बना दूंगी। फिर यहाँ हमारे पास नंबर 1 कार्बन ग्रुप मौजूद होगा। ये हमारा नंबर 1 ग्रुप है। ये स्क्रीन के प्लेन में ही मौजूद है, मैं इसे नंबर 1 ग्रुप कहूंगी। यहाँ फिर स्क्रीन के प्लेन में मौजूद हमारे पास ग्रुप नंबर 2 होगा, तो ये हमारा ग्रुप नंबर 2 है। मैंने इसे इस तरह बना दिया है। फिर यहाँ इस तरह से मॉलिक्यूल के पीछे हमारे पास हमारा ग्रुप नंबर 3 मौजूद होगा, तो ये हमारा ग्रुप नंबर 3 है। ये मॉलिक्यूल के पीछे मौजूद है, तो मैं इसे इस तरह से बनाया है मैंने इसे। फिर हमारे पास यहाँ पर हमारा ग्रुप नंबर 4 है जो कि हाइड्रोजन है, वो यहाँ मौजूद है, जो कि आगे की तरफ इस तरह से निकल रहा है। तो ये ग्रुप नंबर 4 है। अच्छा, ये दरअसल सीधा नहीं बल्कि सफ़े से बाहर या सफ़े के एंगल में बाहर की तरफ निकल रहा होगा। मैं इसे 4 लिख देती हूँ। ये नंबर 4 ग्रुप 2 हाइड्रोजन पर मबनी है, लिहाजा मुझे इसे मजीद सिंपल करने की जरूरत नहीं है। अब इस सिस्टम या कान इन गोल्ड प्रीलॉग सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए हम चाहेंगे कि हमारा चौथा ग्रुप इसके पीछे हो ताकि ये सबसे ज्यादा पीछे हो जाए। तो हम चाहेंगे कि ये नंबर 4 ग्रुप यहाँ आ जाए जहां पर नंबर 3 ग्रुप मौजूद है। और इसे सोचने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये एक किस्म का ट्राइपॉड है जो कि उल्टा झुका हुआ है, या इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ झुका हुआ है, या इसे देखने का दूसरा तरीका ये है कि आप इसे छतरी की तरह तस्वीर कर सकते हैं, जिसमें ये छतरी का हैंडल है और ये छतरी का ऊपर वाला हिस्सा है।
लेकिन नंबर 4 ग्रुप को नंबर 3 ग्रुप वाली जगह पर लाने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसे घुमा दिया जाए या ओरिएंट कर दिया जाए। आप इसे ग्रुप नंबर 1 के बताए हुए एक्सिस पर घुमा सकते हैं, तो नंबर 1 ग्रुप तो अपनी जगह पर ही रहेगा। नंबर 4 ग्रुप घूमकर नंबर 3 ग्रुप की जगह पर आ जाएगा। फिर ये घूमकर नंबर 2 ग्रुप की जगह पर आ जाएगा। फिर नंबर 2 ग्रुप घूमकर नंबर 4 ग्रुप की जगह पर आ जाएगा। चलिए इसे दोबारा बना देते हैं। पहले हम अपना कायरल कार्बन बनाएंगे। मैं यहाँ ये स्टैटिक्स बना दूंगी ताकि जाहिर हो सके कि ये हमारा कायरल कार्बन है। अच्छा, मैं इसे दायरे से जाहिर कर देती हूँ ताकि ये एटम्स की तरह दिखाई दे। अब ग्रुप नंबर 4 इसके पीछे मौजूद है, जहां हमने कहा था कि पहले ग्रुप नंबर 3 था, तो ग्रुप नंबर 4 अब यहाँ मौजूद है। ग्रुप नंबर 1 अपनी पुरानी जगह पर ही मौजूद है, क्योंकि हमने इसी एक्सिस पर इस मॉलिक्यूल को घुमाया था। ग्रुप नंबर 2 अब ग्रुप नंबर 4 की जगह पर मौजूद है, तो नंबर 2 ग्रुप अब ऐसे सफ़े से बाहर निकल रहा होगा। फिर ग्रुप नंबर 3 वहां मौजूद होगा जहां पहले नंबर 2 ग्रुप था। ग्रुप नंबर 4 को मॉलिक्यूल के पीछे बनाकर हमने ये मालूम कर लिया है कि हमें इसमें क्लॉकवाइज जाना होगा या फिर काउंटर क्लॉकवाइज। तो ग्रुप नंबर 1 से ग्रुप नंबर 2 और फिर ग्रुप नंबर 3 पर जाने के लिए हमें काउंटर क्लॉकवाइज जाना होगा। काउंटर क्लॉकवाइज या फिर इसे सोचने का दूसरा तरीका ये है कि हमें उल्टे हाथ की तरफ जाना होगा। कम से कम घड़ी या क्लॉक के ऊपरी हिस्से में उल्टी हाथ पर जाना होगा। अब चूंकि हम उल्टे हाथ पर जा रहे हैं तो ये सिनिस्टर होगा, जो कि एक लातीनी लफ्ज है जिसके मानी है उल्टे हाथ पर। तो अब हम इसको RS सिस्टम के तहत नाम दे चुके हैं, तो इसका मुकम्मल नाम होगा, हम ये ब्रैकेट्स में S लिखेंगे, तो फिर S1 ब्रोमो 3 फ्लोरो 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन।